कोई भी क्वेश्चन इन दो कैटेगरी में से होगा, या तो वो वे फ्रागे होगा या फिर वो होगा जाच फ्रागे। जाच फ्रागे, वे फ्रागे, वे इसके उससे नाम से ही पता चलता है, वे मतलब डब्ल्यू क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चन, जैसे वाई, वेयर, ये सारे वे फ्रागे होंगे। कब, कहां, कैसे, किसको, क्यों, ये सारे वे फ्रागे। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहां हो, कैसे हो, ये सारे वे फ्रागे में काउंट करेंगे हम लोग। उन जाच फ्रागे में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होगा। खा लिया खाना, आगे घर, आगे खा लिया क्या, तो जवाब होगा हां खा लिया, हां आ गया, नहीं अभी नहीं खाया। सो ये जाच फ्राग में होगा। जाच फ्राग में आंसर हमेशा यस और नो से होता है। हम लोग जर्मन में बोलेंगे तो या नाइन, आंसर या नाइन होगा। कई लोग इसको या नाइन फ्रागे भी बोल देते हैं, जाच फ्रागे। जाच, इसके नाम से पता चलता है आपको कि जाच का मतलब है सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस है वो अपने आप में क्वेश्चन भी है। सेंटेंस क्वेश्चन कब होगा, अगर किसी भी नॉर्मल सेंटेंस की वर्ब को उठा के पहले रख दे तो वो क्वेश्चन बन गया। या जो जैसे मान लो मैं बोलूं मैं यहां आ रहा हूं, तुम खाना खा रहे हो, वह सो रहा है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। ही इज स्लीपिंग, दे आर कमिंग लेट, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। ही इज स्लीपिंग, एयर स्लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल, एयर स्लेफ्ट, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। यू आर कमिंग, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। डू कम्स, लेकिन हर एक स्टेटमेंट अगर उसकी वर्ब को उठा के पहले रख दे तो वो क्वेश्चन बन जाता है। हर एक स्टेटमेंट वर्ब को उठा के पहले रखना पड़ेगा, फिर वो जाच फ्राग है। क्योंकि वो जाच तो है ही, जाच का मतलब है सेंटेंस, सेंटेंस तो है ही। सेंटेंस में से चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, सेंटेंस में से आप वर्ब उठा के पहले रख दोगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का आंसर यस नो से ही होता है। सो यहां पे नॉर्मल स्टेटमेंट है एयर स्लेफ्ट, इसका मतलब है ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, या फिर इस टाइम पे तो वो सोता है, एयर स्लेफ्ट दिस साइड, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इसको जैसे ही आपने पहले लिया इसको तो हो गया स्लेफ्ट हियर, इज ही स्लीपिंग। डू कम्स, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग का मतलब है तुम आ रहे हो। अगर मान लो इसको मैं बोल दूं कम्स डू, तो हो जाएगा इसका मतलब आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, तो ये क्वेश्चन बन गया। सो ऐसे करके सारे स्टेटमेंट ऐसे ही काम करने वाले हैं। तो जाच फ्राग है। और वे फ्राग में जो भी डब्ल्यू वर्ड्स हैं, वास, वन, वी, वो है, वारूम, ऐसे तमाम तरह के जो भी क्वेश्चन है, जाच फ्राग है और वे फ्राग है। ये वे फ्राग का मतलब ही है डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन, राइट। वी फील है, जो भी है सारे अपन लेंगे एक बार फास्ट। वे फ्राग में ऑलवेज ऑन पोजीशन 1 डब्ल्यू वर्ड इज देयर एंड ऑन पोजीशन 2 वर्ब विल बी देयर। बाकी के आगे का जो भी है डिपेंड करता है उसमें क्या है। कहां रहते हो, वो वोनन जी, वोनन जी, कहां रहते हैं आप। सो सबसे पहले वे फ्राग आ गया, मतलब वे वर्ड डब्ल्यू वर्ड आ गया एंड आपकी वर्ब सेकंड पोजीशन पे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट व्हाटएवर डिपेंड्स। और इधर जो नॉर्मल स्टेटमेंट है उसमें से वर्ब को पहले ले लिया, इसका मतलब है यहां पे सबसे पहले वर्ब आएगी और उस वर्ब के बाद में आपका जो भी है सब्जेक्ट या, और रिमेनिंग पार्ट लास्ट में आएगा।
ऐसे करके फ्रागन दो ही टाइप के हैं। इसी में फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग चीज है, ठीक है। ये वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है दोनों, क्योंकि आप किसी से पूछ रहे हो खाना खा लिया, तो डायरेक्ट भी तो पूछ रहे हैं, डायरेक्ट फ्रागे का मतलब डायरेक्ट पूछना ही तो है। तो ये वे फ्राग है और जाच फ्राग है, ये दोनों डायरेक्ट फ्राग ही हैं। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले वे फ्रागन लेते हैं कि कौन कौन से डब्ल्यू वर्ड्स हैं जिनसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसमें आपने ऑलरेडी A1 में क्वेश्चंस बनाए हैं। या मोमेंट, सो वो है, वो ही, वेयर, व्हेन, व्हेन, एक एक करके लेते हैं। चलो पहले ये तीनों एक ही हैं एक्चुअली, देखें तो तीनों में ही वो है। वो मीन्स वेयर, कहां। ये केवल वो आए इसका मतलब है कोई स्टैटिक पोजीशन की बात है, और अगर वो के साथ हैर या हिन आ जाए इसका मतलब है कोई मोशन की बात है, कोई मोशन या डायरेक्शन की बात है। मोशन या डायरेक्शन बोले तो कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, तो कहां से इसका मतलब है वो यहां नहीं है, कहीं से यहां आ रहा है। यहां कहां आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, पहले अपने पास नहीं था, कहीं से अपनी तरफ आ रहा है। और कहां को जा रहे हो मतलब अपने से दूर जा रहा है। सो हिन का मतलब है अपने से डिस्टेंस उसकी कहीं और, हमारे से दूरी बढ़ने वाली है और इधर दूरी कम होने वाली है। सो जो हैर और हिन ये मोशन को इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई मोशन, वो आपकी तरफ मोशन है या आपसे दूर जाने की बात है। बट वो है स्टैटिक सिचुएशन, एक जगह लोकेशन की बात करता है। तो जब भी कोई बोलेगा वो, तो इसका मतलब है आंसर होगा इन जयपुर, आंसर होगा इन द रूम, इन द लाइब्रेरी, मतलब इन द सिटी। एक स्टैटिक पोजीशन की बात होती है। मेरा पेन कहां है, इन द पॉकेट, ओके, मतलब वहां पे है, आ जा थोड़ी रहा है ना। तुम कहां रहते हो, मैं तो जर्मनी में रहती हूं, मैं तो स्विट्जरलैंड में रहती हूं, बंगाल में हूं, आजकल कोलकाता में हूं। तो कहीं पे है मतलब लोकेशन की बात करेगा ये वाला वो। सो क्वेश्चन होगा वो वोनन जी, वो वोनन जी मींस वेयर डू यू लिव। तो आंसर होगा इश वोने इन जयपुर, ओके, इश वोने इन जयपुर, इश वोने इन गाजियाबाद, ich wohne in लखनऊ, ich wohne in Deutschland, yes। सो ये एक लोकेशन की बात है, ठीक है, एक स्टैटिक सिचुएशन लोकेशन की बात है, मोशन की नहीं। वो है का मतलब और कहां से आ रहे हो, वो है कॉमन जी, या फिर कहां के रहने वाले हो, ये भी बात है कि बेसिकली आप कहीं और से हो, यहां के तो हो नहीं, उस तरीके से भी। बट आपको मैं पूछूं और सवारी आज कहां से आ रही है, मैं तो सिनेमा घर से आ रहा हूं, वो है कॉमन जी। तो वो बंदा अभी आ रहा है, था नहीं यहाँ पे। सो मोशन की बात करता है ये वाला, मीन्स टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू। सो क्वेश्चन होगा वो है कॉम्स्ट डू गिराड है। तो इसको जब ट्रांसलेट करोगे तो आप बोलोगे वेयर फ्रॉम, इट इज वेयर, दिस वन इज वेयर फ्रॉम एंड दिस वन इज वेयर टू। क्योंकि कहां को जा रहे हो और कहां से आ रहे हो, कंफ्यूज करेगा, इधर लिखता हूं वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम कहीं से आ रहे हो और ये कहीं जा रहे हो। सो वो है कॉम्स टू इसको में फोन राजा पार्क, फोन राजा पार्क। और मैं तो घूमने गया हुआ था राजस्थान, राजस्थान से आ रहा हूं, इसको में फोन राजस्थान, इसको में
फ्रॉम राजस्थान, मतलब राजस्थान गया हुआ था, वहां से आ रहे। और कहां जा रहे हो, ये इसका जवाब है। ये कहां को जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू। वोहिन आएगा, वोहिन गेस्ट डू, या फिर वोहिन गेहन जी, वोहिन गेहन जी। इसका मतलब कहीं जा रहे हो आप, वोहिन गेहन जी, मैं तो सिनेमा जा रहा हूं। इस गे है इन स्कीनो, मतलब तुम तो सिनेमा जा रहे हो और हम यहीं रह जाएंगे। हाँ, आप तो यहीं रह जाओगे, तो डिस्टेंस हुई ना हमारी, हम तो यहीं रह गए, वो जा रहा है हमसे, डिस्टेंस बढ़ेगी हमारी। और कोई आ रहा है तो मतलब डिस्टेंस कम होगी एक तरह से। सो वोहिन गेहन जी, इस गे है इन स्कीनो, इस गे है सू राजा पार्क, इसके नाक हाउस, इस गे है नाक हाउस है, सू हाउस है, राइट। गेहन में सू नहीं हो सकता, नाक ही आएगा। इसके सुपरमार्केट, इस गे नाक हाउस है। विद इन द सिटी जनरली सू आएगा, लेकिन घर के लिए नाक आएगा। इस ये नाक हाउस है, हाउस है। इसमें इसका आर्टिकल नहीं लगता क्या सर? नाक के साथ आर्टिकल नहीं लगता जब घर की बात हो। और ऐसे ही जब कोई बोले कि ये चीज किसकी बनी हुई है, इट इज मेड ऑफ वुड, सो हाउस के साथ उस टाइम पे आर्टिकल नहीं लगता। Das ist aus Holz, das ist aus Plastik, हाउस का मतलब मेड ऑफ भी होता है, तो उस टाइम पे उसमें नहीं लगता आर्टिकल। और नाक हाउस है, सू हाउस है, इसमें आर्टिकल नहीं लगता। और अब के साथ भी रेयरली लगता है। हमने प्रीपोजिशन की बात नहीं करी ना, या कर ली? नहीं। एक बार प्रीपोजिशन की भी थोड़ी सी करेंगे बात, ठीक है? एक बार फर्स्ट रिवीजन कर दूंगा। सो इस गे है नाक हाउस है, मैं तो सुपरमार्केट जा रहा हूं। इस गे सुपरमार्केट, इस गे है सुम सुपरमार्केट। सो ये वाला वोहिन का जवाब है, वोहिन। आपका डिस्टेंस बढ़ेगा और वोहेर में कम होगा उसके जवाब में। आई एम कमिंग फ्रॉम, ओके। सो das is done, वो, वोहेर एंड वोहिन। नेक्स्ट, where, when und wem। where, when, where, when, wem। ये भी तीनों, जैसे ये तीन का इनकी जोड़ी है, ऐसे ही where, when और wem, it is for person। कौन, who, whom and to whom। कौन, किससे, किसको। maybe you can translate like this, but it all depends on the verb, because verb से डिसाइड करते हैं हम लोग तो कि एक्यूजेटिव है कि डाटिव है। ये वेयर जो है ये नॉमिनेटिव है। ये एक तरह से हम लोग देखें तो डेयर का डेन हो जाता है, डेम हो जाता है, डेयर डेन डेम, बट ये किसी के लिए भी हो सकता है, वो मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि डेयर का एक्यूजेटिव में डेन करते हैं और डेम करते हैं, तो ये ईएम आ रहा है यहाँ पे, ये ईएन आ रहा है, तो इससे ये हिंट मिलता है कि ये नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव वाला खेल है। नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव। हु, नॉमिनेटिव में बोले तो हु आर यू, कौन हो तुम, हु आर यू। मेरे से सवाल पूछते हो, मैं बॉस हूं कंपनी में, हु आर यू, क्या सेंटेंस बनेगा? हु आर यू, वेयर विष्णु या वेयर जिनसी। वेयर विष्णु भी बोल सकते हो, वेयर जिनसी। आप कौन है, वेयर विष्णु, तू कौन, वेयर विष्णु, तू कौन। सर जिनको जानते हो उनको तो पूछेंगे थोड़ी, तो तू आ रहा है ना, इनफॉर्मल। वेयर विष्णु नहीं जानते हैं, उसी के लिए तू करे है, जरूरी नहीं है। मैं बोलूं तू कौन से खेत की मूली है, गुस्से में किसी को तू बोल ही सकता हूं ना, नहीं जानता तो भी।
तू कौन है, तू मेरे से ऐसे बात करता है, बॉस हूं मैं कंपनी में, तो तू कह सकते हैं अपन, जरूरी नहीं है जानने के लिए। और बच्चों को मान लो कोई नया है, बच्चे खेल रहे हैं, इधर आना, तू कह सकते हैं ना, जानते नहीं हो तो भी, नया दिख रहा है गली में, कहां से आया है तू, तो कौन है तू, ऐसे कह सकते हैं, इसमें जानना जरूरी नहीं है। सो वेयर डिस्ट डू, हु आर यू, ये यहां पे नॉमिनेटिव क्यों आया, क्योंकि वर्ब नॉमिनेटिव है। वेयर डिस्ट डू, वेयर इज देयर, ये कौन है, हु इज ही, पूछ सकते हैं, ये नया लग रहा है क्लास में, ये कौन है, वेयर इज देयर, कौन, ये जो सो रहा है ये वेयर, तो वेयर इज एयर, वेयर इज जी, हु इज सी, हु इज ही, तो ये वेयर आ रहा है, इसका मतलब है नॉमिनेटिव केस है। तो डिसाइड कैसे हुआ, वर्ब से हो गया। प्रीपोजिशन नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन तो नॉमिनेटिव होती ही नहीं, होती है क्या, नहीं ना, तो इसलिए ये वर्ब से डिसाइड होगा हर बार। हु आर यू। देन अकुजाटिव का एग्जांपल दो, अकुजाटिव व्हेन कब आएगा, whom, जरूर कोई वर्ब अकुजाटिव होगी तभी तो अकुजाटिव आएगा। फॉर एग्जांपल, तुम किससे मिल रहे हो, मुझे पता चला वीकेंड में किसी से मिलने जा रहे हो, तो क्या होगा, whom are you visiting, I am visiting to my friend, वो आंसर होगा। I am visiting him, I am visiting her, ये तो आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन, whom are you visiting, किससे मिल रहे हो, तो besuchen is accusative, we know, prefer is accusative, we know, so question will be when besuchst do। चलो दो सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पे, आप बताना कौन सा सही है, ठीक है। when besuchst do, where besucht dish, कौन सा वाला सही है, नीचे वाला। when besuchst do, where besucht dish, which one is correct, when besuchst Where second one, second वाला। पता चला, नॉमिनेटिव, पूछूंगा भी क्यों, पता चला आपको ये वाला सही है कि ये वाला सही है, नीचे वाला लग रहा है सबको, किसी को ऊपर वाला तो नहीं लग रहा है, हाँ वे सोचा है आपसे। तो उसमें नॉमिनेटिव दोनों हो सकते हैं। पर दोनों ही मुझे पता नहीं। उसको दोनों ही गलत लग रहे हैं, बल्कि हैं दोनों ही सही, दोनों सही है, दोनों सही है, बताऊं क्यों, देखो इसमें मैंने बोला किससे मिल रहे हो, whom are you visiting, किसको विजिट कर रहे हो, तो तुम कर रहे हो विजिट, तो करने वाला तो डूअर तो सब्जेक्ट ही होगा, तो डू डिश डियर, तो जो विजिट कर रहा है, जो विजिट करेगा वो तो सब्जेक्ट होगा, और जिसको विजिट किया जाएगा, अब वर्ब आकुजाटिव हो तो उसको आकुजाटिव भी होना पड़ेगा ना, तो व्हेन besuchst do, इसलिए तो ये हो गया सही। और ये नीचे वाला वेयर besucht dish, तुमको कौन विजिट कर रहा है, विजिट करने वाला भी तो कोई हो ही सकता है ना, कौन है वो, कौन, तुमको कौन विजिट करता है, कौन विजिट कर रहा है, कौन आ रहा है इनडायरेक्टली, तो जो आ रहा है उसका पता नहीं, लेकिन सब्जेक्ट तो वही है, और विजिट कर रहा है तुमको, तुम थोड़ी कर रहे हो, तुमको विजिट कर रहा है, इसका मतलब करने वाला, जो विजिट करने वाला है वो है सब्जेक्ट, और वेयर सब्जेक्ट तो यहीं से आएगा, दिस इज फॉर सब्जेक्ट, दिस इज फॉर accusative ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज फॉर dative ऑब्जेक्ट। सो इन दिस केस you are the subject and someone is visiting to you, तो जो विजिट कर रहा है वो हो गया accusative, और यहां पे जो विजिट कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, ये तो डूअर है। देखो ध्यान से एक बार वापस देख लेना इस चीज को, वेयर का मतलब है कौन विजिट कर रहा है, इसका मतलब यह है कौन विजिट कर रहा है तुमको, तुम तो कर नहीं रहे, तुमको
कर रहा है, इसका मतलब ये आकुजाटिव हो गया। और इसमें Yes. तुम किसको, when, अब की बार ये कर नहीं रहा है, तुम कर रहे हो, क्योंकि जो करने वाला होगा वही तो सब्जेक्ट होगा। यहां तो कौन कर रहा है, तो करने वाला कौन है, और यहां पे तुम कर रहे हो, लेकिन किसको, किसको विजिट कर रहे हो? तो जिसको भी विजिट कर रहे हो, जिसको भी विजिट कर रहे हो, या तो डाटिव या आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना वो तो, बट ये वर्ब कह रही है कि मैं आकुजाटिव हूं, तो आकुजाटिव आ गया। तो इसलिए आकुजाटिव आ गया। When besucht dich, अब समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में, जैसे मान लो ये डाटिव आ गया, तो डाटिव आ गया तो जरूर वर्ब डाटिव होगी, या नहीं तो डाटिव केस कैसे होगा इसमें? या तो कोई प्रीपोजिशन हो या वर्ब हो, उसी से तो डाटिव होता है डिसाइड। वन हेल्प तो वाह तुम किसी की मदद करते हो या कोई तुम्हारी मदद करता है। दो सेंटेंस लिखता हूं, उसमें से आप बताना, पकड़ लेना आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। वेयर हेल्प्ड डियर, चलो 3 लिखता हूं। वेयर हेल्पन डियर when helps do, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गड़बड़ है? बीच वाला where helped dear, where helpful dear, when helps do, तीनों सही। Last is wrong. पहले पहले वाला ठीक है। पहला ठीक है, Helps to is wrong. which one is wrong? नीचे Last. ऐसे इसमें डाटिव हो गया ना, हेल्प की वजह से दो सब्जेक्ट आकुजाटिव हाँ। पर्सन हो गया। बाकी लोग Sir, last वाला सही है. लास्ट वाला आपको सही लग रहा है? लास्ट वाला सही है, ऊपर वाला भी सही है। इसको ये हेल्पन मतलब भी है, बताना पड़ेगा, किसी को तो गलत बताना पड़ेगा, बीच वाला या सही बताना पड़ेगा तो जस्टिफाई करना बीच पड़ेगा। वाला लग रहा है। यस, Sir, dative है तो वो ER तो लेगा ही नहीं ना. हाँ अच्छा डाटिव है तो ये नहीं लेगा, ये कह रहे हो आप? इधर भी डाटिव दे दिया, इधर भी डाटिव दे दिया। First is right. आप किसकी मदद कर रहे हैं, और ऊपर वाले का आप आपकी कौन मदद कर आपकी जो आपकी कौन मदद कर रहा है? हाँ। सर, तीनों ही ठीक है, तीनों ही सही है। मेरे ख्याल से तो तीनों ठीक है। ओके ओके, और कोई तीनों सही बताने वाला और भी है क्या कोई? आकुजाटिव लेगी ना, हेल्पन डाटिव वर्ब कैसे लेगी? इसमें वाह डाटिव आकुजाटिव कैसे आ गया? Okay, second is not correct at least. Okay, why? I think Yeah, because that's where is taken as singular third person. या Okay. So helping is not going to It's going to be help. Conjugation सही नहीं है help. हम्म। Second word wrong. ये देखो ये तीनों ही सही है, क्यों है मैं बताता हूं आपको। जो ये कौन है ना, कौन, इसका मीनिंग कौन कौन भी है, ये प्लूरल के लिए भी आ सकता है, कौन कौन, क्योंकि तुम्हारी मदद कौन कौन कर रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं हो सकते क्या? जो वेयर है वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है। इसलिए EN आ रहा है। तुम्हारी कौन कौन मदद कर रहे हैं? ये सुरेश करता है, ये दिव्या नहीं करती मेरी मदद, ये कांता करती है और ये रमेश भी करता है। तो कौन कौन करते हैं, तो एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक से ज्यादा लोग ले लिए वेयर, और ये एक से ज्यादा हो गए, तो ये जो सब्जेक्ट है, वर्ब कंजुगेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो वेयर हेल्पन डियर, हेल्प करने वाली तो सब्जेक्ट हो गए और तुम तो ऑब्जेक्ट हो गए, तो डाटिव होगा वर्ब के बाद में। और यहाँ पे वेयर हेल्प्ड डियर, तुम्हारी कौन मदद कर रहा है, तो मदद करने वाला यहाँ पे सिंगुलर है या और यहाँ पे मदद करने वाला प्लूरल है। अच्छा तो यहाँ पे कौन मदद कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन मदद कर रहे हैं, तुम्हारी और यहाँ पे तुम किसकी मदद कर रहे हो। हेल्पन में जैसे डाटिव हो गया तो यार नजाकत फर्स्ट वाले में वर्ब का conjugation किसके हिसाब से क्या आपने P लगाया है? सिंगुलर के हिसाब से, ये इर्रेगुलर वर्ब है। हेल्पन जो वर्ब है
हेल्फ एंड वर्ब का कंजुगेशन ऐसे होता है, ये इरेगुलर है, नॉर्मल हिसाब से नहीं होता। इश हेल्फे डू हिल्फ्स्ट, एर एस जी हिल्फ्ट, वियर जी एंड जी हेल्फन एंड ईयर हेल्फ, ऐसे होता है। तो ये जो वेयर है मैंने सिंगुलर के हिसाब से लिया है, वन पर्सन, वेयर हिल्फ्ट। क्लियर? किसी के मन में डाउट है लेकिन अभी सोच रहे हैं कि क्या पूछूं सबके सामने? पूछो, क्योंकि पूछने से ही क्लैरिटी आएगी, मन में तो फिर रह जाएगा। वेयर मतलब कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों में काम करेगा। ये दोनों में काम करेगा वेयर, इसका मतलब कौन भी है और इसका मतलब कौन कौन भी है। वेयर स्टोर डिश, कौन कौन डिस्टर्ब करते हैं मेरे को बता। वेयर कौन और कौन कौन, इट कैन बी सिंगुलर, कैन बी प्लूरल। क्योंकि नहीं तो आप सोचो अगर एक से ज्यादा होंगे तो मैं क्या करूंगा, कुछ तो वर्ड चाहिएगा ना उसके लिए। तो यही है सेम वर्ड, ये वैसे ही है जैसे मान लो जी है, जी का मतलब आप भी है और जी का मतलब आप सब भी है। इट इज सिंगुलर एंड इट इज आल्सो प्लूरल। नीचे वाला वाम हेल्प एंड जी भी हो सकता है क्या? वेम हेल्प एंड जी, वेम हेल्प एंड जी भी हो सकता है, क्योंकि आप ये जो वर्ब का कंजुगेशन है ये तो इसके हिसाब से ही होगा ना, सब्जेक्ट के हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वेम हेल्प एंड जी, हेल्प एंड जी भी हो जाएगा, बिल्कुल किसकी हेल्प कर रहे हैं? हो सकता है। क्लियर? ओके, सो वो है वोहिन, वेयर, वेन, वेम। नाउ नेक्स्ट, was, warum, wie, wie viel, है। Was is what, warum is why, what are you doing, what are you doing। और भी आएंगे, कई सारे आएंगे, अभी जो रह गए वो लेंगे बाद में, एक साथ नहीं ले सकते ना। सो was machen Sie? Ja, was machen Sie? Yes, correct. Was machst du? तू क्या कर रहा है यहाँ? Was machen Sie? आप क्या कर रहे हैं? मैं was ist los? Was ist los mit dir? Was läuft? क्या चल रहा है भाई? Was läuft? Was ist Neues? Was läuft? क्या चल रहा है? Was ist passiert? क्या हो गया? Was ist passiert? क्या हो गया? Was passiert? क्या हो रहा है? Was passiert? Was passiert? Gibt es neu? Was passiert also? क्या क्या हो रहा है? Neu. हाँ, was ist neu? Was ist Neues? ये was ist neu और was ist Neues, ये जो भी एडजेक्टिव है ना उनको भी नाउन बना सकते हैं अपन। Gutes, Neues, Schönes, आज तो कुछ अच्छा सा बनाएंगे। Wir kochen etwas Gutes, ये Gutes जो है ये एडजेक्टिव हो गया, जिसको एडजेक्टिव को नाउन बना दिया मतलब Gutes, नहीं तो Gutes की क्या जरूरत थी, Gut ही काफी था। Böses, Gutes, Schönes, मैं तो कुछ अच्छा सा खरीदूंगा इस बार। Ich kaufe etwas Schönes, अब अच्छा सा क्या खरीदूंगा वो नहीं बता रहा आपको। आज तो संडे है, कुछ बढ़िया सा बनाओ मम्मा, कुछ अच्छा सा कुक करेंगे, कुछ टेस्टी सा। etwas leckeres, तो leckeres, Schönes, Böses, Neues, Gutes, ये हम लोग एडजेक्टिव को नाउन बना देते हैं तब आता है ना। सो was läuft, क्या चल रहा है? Was ist passiert, क्या हो गया? Was machen Sie, was machst du? So meaning is what? सिंपल है। Warum means रीजन के लिए हम लोग पूछते हैं, क्यों? तो क्यों आ रहा है? बोला था ना पार्टी में तेरे को आने की क्या जरूरत है, घर पे से मैं आ गया ना।
राइट, कार्ड तो पूरे घर का आया था, मैं क्यों नहीं आऊंगा? वारुण खान इज निश कॉमन, हाँ, वारुण खान इज निश कॉमन, तो वारुण कम्स टू इमा, वारुण comes to here. Varun Khan is nicht kommen. Warum lernst du Deutsch? Ja, warum lernst du Deutsch? Warum gehen Sie nach Deutschland? Warum fliegen Sie nach Deutschland? Warum fahren Sie nach Deutschland? जर्मनी क्यों जा रहे हो भाई? वारुण। सो कोई भी रीजन पूछना हो तो हम वारुण बोलते हैं रीजन के लिए, कोई फिर उसका जवाब आएगा für das Studium. वारुण लैंड डॉइच, वारुण लैंड एयर डॉइच। अरे वो जर्मन क्यों सीख रहा है? वो जर्मनी जा रहा है क्या? नहीं, जर्मनी तो नहीं जा रहा, तो स्विट्जरलैंड जा रहा होगा ना। अरे फिर जर्मन क्यों सीख रहा है? वारुण लैंड स्टूडेंट डॉइच, डेन और लगा दिया तो मतलब और क्यूरियोसिटी होगी आपकी, कहीं जा भी नहीं रहा, फिर भी मैं एमएनसी में काम करूंगा यही इंडिया में रह के। ओके ना, यस इज दैट्स क्लियर। सो वारुण का मतलब रीजन में। वी इज आंसर फॉर हाउ, या इसका कोई जवाब पूछता है हाउ, हाउ आर यू, Wie heißen Sie? वी हाइसन जी, तो वी का मतलब हाउ भी होता है और वी का मतलब व्हाट भी होता है। लेकिन जो वी का मतलब व्हाट होता है वो जनरली किसी का एड्रेस पूछने के लिए, नाम पूछने के लिए, टेलीफोन नंबर पूछने के लिए आपको वी दिखेगा और मीनिंग उसका व्हाट निकल रहा होगा। जैसे वी इज दाइन टेलीफोन नंबर, वी इज दाइन टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर। वी हाइस डू, वी इस्ट, ये एड्रेस है। जनरली ये एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नाम, अब कोई इसको ये भी कह सकता है हाउ इट इज कॉल्ड, क्योंकि वैसे भी कह सकते हो वी हाइसन जी, हाउ आर यू कॉल्ड, या व्हाट इज योर नेम, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो इसको। सो वी का इन केसेस में तो व्हाट वाला सेंस आता है, अदरवाइज हाउ वाला सेंस आता है। वी गेट्स, वी läuft jetzt alles bei der Firma, और कंपनी में क्या चल रहा है अभी? Wie geht es deinem Vater? पापा कैसे हैं? Wie geht es dir? या Wie geht es deinem Leben? Wie geht es deinem Vater? So, अब यही पूछ रहे हो तुम हो कैसे? Wie geht es? We कैसे? हाउ के लिए वी यूज करते हैं नॉर्मली। उन वी फील है हाउ मच एंड हाउ मेनी। वी फील कॉस्टेड दास, कितनी कॉस्ट लगेगी? कॉस्ट तो बता दो। We feel costed das Schuhe. शू है, दी बोलना पड़ेगा आपको। Die Schuhe. दिस शू है, वी फील कॉस्टेड। हाँ, क्वेश्चन होगा फिर तो, शू है तो प्लूरल हो गया, एक जूता भी खरीदना ठीक नहीं है। वी फील अ क्वेश्चन, वी फील क्वेश्चन दिस शू है, क्वेश्चन दिस शू है। वी फील अ क्वेश्चन, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग पाइनएप्पल, we feel costed, yeah, ein Apfel, पाइनएप्पल, yeah, कॉस्टेड, 100 रुपये 10 किलो, 10 किलो pro kilo, so we feel means how much? we feel है जैसे नंबरिंग वाले के लिए कितने, we feel है जिंदा, कितने आदमी, we feel है कॉमन हॉल्ट है, गेस्ट आ रहे हैं, we feel है वी फील है गेस्ट है, कॉमन हॉल्ट है, कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितने, हाउ मेनी या गेस्ट आ रहे हैं, वी फील है, वी फील है
Gäste. Wie viele Mitglieder gibt es da in deiner Familie? Wie viele? So wie viele के साथ जनरली आप देखोगे एक नाउन भी दिखेगा. Wie viele Gäste, wie viele Äpfel, wie viele Mitglieder. इसके साथ में जनरली आपको एक नाउन भी दिखेगा और वो वन एलिमेंट ही माना जाएगा. Wie viele Mitglieder, for example. Wie viele Personen gibt es da in der Familie? Okay? Klar? Dann welch one was noch? One is when. When. And wie viel Uhr? Wie viel Uhr? अगर कोई wie viel Uhr पूछ ले तो उसके आंसर में आपको क्लॉक टाइमिंग ही बताना पड़ेगा. At what time he is coming? Wie viel Uhr kommt er? Wie viel Uhr kommt er? ये it is one element. बट अगर कोई वन पूछ ले तो उसके कई सारे जवाब हो सकते हैं. वन में तो कब आ रहा है, कोई ये भी कह सकता है नेक्स्ट ईयर आ रहा है. वो तो वन कॉम टाइम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एनी टाइम एलिमेंट नेक्स्ट वॉक है. नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वॉक है. नेक्स्ट ईयर मॉर्गन. जैसे वन गेन जी क्रॉस. घड़ी का टाइम भी बता सकते हो वन के जवाब में. उमसेन हुआ. सो वन तो एक ओपन है, ओपन क्वेश्चन है. उसमें आप मंडे भी बता सकते हो. अमोंटा इन यानुआर, इन विंटर, कुछ भी बता सकते हो. राइट. अमोर्गन सुबह, इन देर नाख्ट. तो ये ओपन क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है. घड़ी, क्लॉक टाइमिंग हो सकता है, डे, मंथ, सीजन्स, व्हाटएवर. ये ओपन है. और ये वाला क्लोज्ड है, मतलब इसमें आपको एक तरह से घड़ी का टाइम ही बताना पड़ेगा. वो कह रही है wie viel Uhr. Uhr का मतलब है एट व्हाट टाइम. टाइम चाहिए मुझे. तो wie viel Uhr kommt er? Er kommt 8 Uhr. तो इसके जवाब में आपको बताना पड़ेगा er kommt आफ्टर 8 Uhr. 8 Uhr. I come to 8. ऐसे. You come. Okay, jetzt welch. Welch is which. Welch. इसकी पूरी टेबल बनेगी हमारी दे दी दास दी की तरह. Yeah. Welch. Welch. So welcher. Welch. Welcher. Welch. Welches. Welch. Welcher. मतलब डेर दी दास दी उस स्टाइल से. Welch. Welchen. Welche. Welches. Welche. Welches. Welche. Welcher. Welchem. Welchem. Welcher. 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 Welchem. Welchen plus n. So इसकी पूरी टेबल बनती है. नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव. इसकी पूरी टेबल है. अब ये डिपेंड करता है. एक तो वेल्स के साथ में भी एक नाउन जरूर आएगा. और वेल्स हम लोग यूज तब करते हैं जनरली व्हेन देयर इज ए चॉइस. आपको साड़ी खरीदनी है या आपको शर्ट खरीदना है. आप दुकान पे जाके आपने बोले ये दिखा वो दिखा, सब दिखा दे. उसने 40 दिखा दिए. फिर आप बोलते हो पसंद नहीं आया. तो कहता पैसे तो लाए थे क्या, पसंद नहीं आया तेरे को.
हाँ पैसे तो है लेकिन पसंद नहीं आया, तो वो पूछता है कौन सा पसंद किया है इसमें से। आप जानने लगे उसमें जा रहे तो परेशान कर दिया मेरे को। विच वन, विच साड़ी यू आर परचेजिंग, विच शर्ट, तो विच का मतलब है कईयों में से एक, विच वन, और इसके जवाब में दिस वन, दीजर की भी टेबल होती है इसके जवाब में, दीजर, दीजस। सो वेल्स का मतलब है विच वन, विच वन। अब ये वन की जगह हर बार कोई नाउन आ जाएगा, विच साड़ी, विच शर्ट, वो डिपेंड करता है कि वो आकुजाटिव है कि नॉमिनेटिव है। विच साड़ी यू आर परचेजिंग, कौन सा सेंटेंस बनेगा इसमें, किस तरह का बनेगा? विच साड़ी, साड़ी का आर्टिकल, साड़ी मैस्कुलिन है। विच साड़ी आर यू परचेजिंग, विच साड़ी आर यू परचेजिंग, दिस इज द क्वेश्चन, विच साड़ी आर यू परचेजिंग। इसको ट्राई करो। वेल्स में साड़ी काउ, ड्रेसर साड़ी, काउफन जी, सॉरी काउ, वेल्सन, वेल्सन साड़ी काउ। आप अगर कह रहे हो कि कौन सी साड़ी खरीद रहे हो तो आप जरूर दुकानदार होंगे, पूछ रहे हो हमसे, दुकानदार होंगे, इसका मतलब है कि आप फॉर्मल में ही बात करेंगे। ओके, क्योंकि अगर साड़ी खरीदने की बात आ गई तो फॉर्मल में ही चलेगा ये वाला। वेल्स, वैसे दोस्त को पूछ सकते हैं बट जनरली तो बोलो वेल्सन साड़ी काउफन जी, काउफन जी, वेल्शन साड़ी काउफन जी। वेल्शन आकुजाटिव बनाया आपने साड़ी को, या इसको, या और ये मैस्कुलिन है आकुजाटिव। मैस्कुलिन आकुजाटिव क्यों बनाया? काउफन, क्योंकि ये थिंग है और काउफन वर्ब आकुजाटिव मानी जाएगी। या और ये जो सब्जेक्ट है ये तो आप ही तो खरीद रहे हैं, सो सब्जेक्ट का मतलब है नॉमिनेटिव। सो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट केस इज ऑलरेडी देयर, सो वी आर सर्चिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैज टू बी accusative now according to the verb. So masculine accusative, this is for masculine, so you are right. Welchen Shari kaufen Sie, which colors you like, which colors, विश रोड कलर, colors, the farbe is singular, the farbe and plural will be farben. वेल्सन, Which colors you like? वेल्सन, वेल्सन, कारपेट, वेल्सन म्योगन जी, वेल्सन फार्बन, फार्वे फार्बन, म्योगन जी, या मार्क्स Welse farben, म्योगन जी, या मार्क्स Myogen जी मार्क्स या मार्क्स, और marks to which are Welse farben. Which colors? Plural है ना, इसलिए म्योगन जी आ गया। आ गया बिल्कुल। Welse farben, Myogen जी, which colors you like? आपको कौन से पसंद है या तेरे को कौन से पसंद है? टू का नॉमिनेट आकुजाटिव। यस, सो यहाँ पे जो वेल्स आया है ये है प्लूरल आकुजाटिव, म्योगन इज आकुजाटिव, ऑल द मोडल वर्ब्स आर आकुजाटिव, सो म्योगन इज आल्सो आकुजाटिव। मोडल वर्ब सब आकुजाटिव है ना? या ओके, हाँ डाटिव में नहीं है तो आकुजाटिव ही है। ओके, या सो तुम मेरे को रोज बोलते हो कि मैं एक बच्चे की हेल्प करता हूँ, बच्चे की हेल्प करता हूँ, कई बार पैसे ले गए। आज मैंने कहा चल कौन से बच्चे की हेल्प करता है, मैं भी चलता हूँ। कौन से बच्चे की हेल्प करता है तू? वेल्सन स्किन, कौन से बच्चे की हेल्प करता है तू? तू करने वाला तो तू ही है, कौन से बच्चे की हेल्प करता है? ओके, वेल्शस, बच्चे की वेल्सस, वेल्सन, वेल्सम Entschuldigung, वेल्शस, वेल्सम kind help do, वेल्सम kind helps do, हेल्प्स, डू, helps do, दो बनाता हूँ, बताना कौन सा सही है।
Yeah. और ऊपर वाला सही है। एक और लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। Well second help this dear. Help the dear. बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? बीच वाला गलत है, दो हम्म? बीच वाला बीच वाला गलत है, ऊपर और नीचे वाला सही है। ओके, बीच वाला गलत क्यों है, पहले तो ये बताओ। क्योंकि सर वो उसने आपको सर्टिफिकेट बीच में वहाँ पे डाटी वाला चाहिए था डियर। हाँ ओके। नीचे वाले में डाटी वाले ये वाला तो पकड़ में आ गया मैं कि यहाँ पे डिस कैसे किया। डियर होता तो डिस्टेंस होता डियर होना चाहिए था। ओके, तो ये दोनों तो सही है क्या? या यस सर। पक्का? या लोग कर दो। तो ये वाला बताओ पहले सही क्यों है, नीचे वाला क्या मीनिंग है इसका? दोनों का मीनिंग तो एक ही है। कैसे अलग यस तुम्हारी कौन सा बच्चा हेल्प कर रहा है? तुम किस बच्चे की हेल्प कर रहे हो? तुम्हारी कौन सा बच्चा तुम्हारे हेल्प बच्चे कर help रहा है? नीचे वाला कर रहे हो। दोनों का मीनिंग अलग है मतलब। हाँ। ओके, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी कौन सा बच्चा हेल्प करता है? सर यहाँ पे सब्जेक्ट है बच्चा। यहाँ पे बच्चा सब्जेक्ट है, Yeah. मतलब बच्चा हेल्प कर रहा है बच्चा हेल्प कर रहा है मेरी तुम्हारी। या तो इसका मतलब है कौन सा बच्चा हेल्प कर रहा है? मेरी कौन सा बच्चा? तो बच्चा जो दास किंड है Yeah. और वो हेल्प कर रहा है, इसका मतलब बच्चा यहाँ पे है नॉमिनेटिव, या ये न्यूट्रल। न्यूट्रल विच चाइल्ड इज हेल्पिंग यू? कौन सा बच्चा हेल्प कर रहा है तुम्हारी? और यहाँ पे कौन से बच्चे की हेल्प करते हो तुम? करते हो भी नहीं करते, डाउट है मुझे तो। वेल सम किड हेल्प्स यू, कौन से बच्चे की? तुम करते हो तो तुम तो करने वाला तो हो गया सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, और जिस भी बच्चे की करोगे वर्ब डाटिव है तो ये डाटिव। क्लार्क ओके। सो वेल्सन का जवाब होता है दीजन, उसका जवाब है अब। डीजे के ये जैसे वेल्स था ऐसे ये दिश है, दिश। या सो दीजर, डीजर दीजस, डीजेस या फिर दैट फेमिनिन को पहले लेंगे ना। हां दीजर, दीजे, डीजेस दीजस, डीजे दीजे, ओके दीजन, दीजे, दीजस, दीजे, दीजम, दीजर, दीजम, दीजन प्लस एन, नॉमिनेटिव, accusative, dative, masculine, feminine, neutral and plural. यहाँ क्वेश्चन था वेल्सन साड़ी काउप्स टू, इसका जवाब बताओ। डीजे साड़ी राइट रीजन उसका जवाब इसमें है। ओके रीजन सर। डीजे जारी डीजे साड़ी रीजन साड़ी काउ 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 काउस किस काउ तो सब्जेक्ट यहाँ लास्ट में भी आ सकता है क्या? या यस कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नो किसी को है दिक्कत? वर्ब सेकंड सर काउ से पहले नहीं आएगा? वर्ब सेकंड पोजीशन में होनी चाहिए काउ पे रीजन सारी भी आ सकते हैं। सारे काउ एक ही बात है क्या? स्काउफ है दीजन साड़ी या दीजन साड़ी काउफ है? या यस सर बहुत सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए। बस वर्ब सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए, पिलर से होनी चाहिए मकान का एक बार तो इस इस काउ पे डीजे काउफ है, डीजे साड़ी रीजन सारी या एक ही बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि ये दोनों मिला के वन एलिमेंट है, दीजन सारी। वर्ब सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपका पहली पोजीशन पे भी हो सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी हो सकता है, लेकिन पकड़ के उसको कोने में मत डाल देना, पता चले वो सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं लास्ट तक है कहाँ, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट नॉर्मली, अदरवाइज कोई रीजन है आपके पास
अब रीजन क्या है? रीजन जनरली ये होता है कि आप किसी दूसरी चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, ये रीजन होता है। रीजन सारी काउफिश, मतलब उसने बोला कौन सी वाली, ये वाली, स्पेसिफाई कर रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो जैसे आपने यहां पे ऑब्जेक्ट को लिया, ऐसे आप कभी भी कोई और चीज को भी इंपॉर्टेंस देने के लिए, कलर डाल, जैसे वो अपन सीखते हैं ना सेंटेंस में कि दिल्ली जा रहा हूं इस बार, तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मैं आना चाहिए पहले, लेकिन मैं कह रहा हूं दिल्ली जा रहा हूं, मतलब दिल्ली को फोकस कर दिया मैंने। कार से जा रहा हूं, तुम तो हर बार जाते हो, इस बार मैं भी कार से जा रहा हूं, तो मैं, लेकिन मैं कार से जा रहा हूं, कार को भी पहले लिख सकते हैं हम लोग, राइट? आज जा रहा हूं दिल्ली, आज को अगर फोकस करना हो तो आप आज पे जोर दे रहे हो, कब जा रहे हो, आज जा रहा हूं, तो आज भी ला सकते हो शुरू में। तो ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हो। तो कभी कभी हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंस देते हैं किसी चीज को, उसको पहले ला सकते हैं, बट वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही होनी चाहिए। सो दीज एंड सारी काउफिश, यस करेक्ट। इस वाले का वेल सम किंड हिल्प्स टू, इसका आंसर वेल सम किंड हिल्प्स टू। बीजम, इसका आंसर बीजम किंड हेल्प, बीजम, देखो उसके घर की सुन रही आवाज, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखते हैं कौन है, सबको बता दूंगा कौन करता है बीच में डिस्टर्ब। हाँ, सो दीजम किंड, वेलसम किंड का हो जाएगा दीजम किंड, बीजम किंड हेल्प, दीजम किंड हेल्फिश, दीजम किंड। ये जो दीजम किंड है ये ऑब्जेक्ट है, और इश जो है वो वेलसम का जवाब है दीजम, यस। और इस वाले में वेल्सस किंड हेल्प डियर, इसका क्या होगा डाटिव? वेल्सस किंड हेल्प, इसका क्या होगा आंसर? दीजस किंड। ये वेल्सस जहां से लिया था, वेल्सस हमने लिया यहां से, मतलब न्यूट्रल का सब्जेक्ट, तो अक्यूजेटिव, न्यूट्रल का, ओके। अब इसको डाटिव बना देंगे। इसका आंसर क्या होगा? दीजस किंड। नजाकत तुम्हारे बैकग्राउंड से आ रही है कि ये कहानी? बीजस किंड हेल्प, बैकग्राउंड का नॉइस नहीं सुनना चाहिए भाई, इसके दो नुकसान है बैकग्राउंड का नॉइस सुनने के। एक तो तुम्हारे घर की बातें पता चल जाती है हमको, जो कि नहीं चलनी चाहिए, जो आपकी प्राइवेट बातें हैं, है ना, ये नुकसान है इसका, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि कौन क्या हो रहा है घर में। दूसरा, सब लोगों का एक तरह से बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, तो मुझे इसे लेक्चर देना पड़ता है बीच में, फिर 2-3 बार होता है, तो फिर सब लोग ये देखते हैं ये है वो डिस्टर्ब करता है, कुछ ऐसे फिर मन में बात आती है। सो यहाँ पे दीजस किंड हेल्प डियर, सो वेल्सस का जवाब दीजस है, तो ये यहीं से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी जहां से आया था वहीं से तो आंसर आएगा। सो दीजस किंड, दीजस किंड हेल्प्स टू, वेल्सस किंड हेल्प डियर, तो इसका जवाब क्या होगा? आंसर बोलो। हेल्प क्या आएगा? हेल्प मियर जिसने बोला बिल्कुल सही बोला, बिकॉज ये तो सब्जेक्ट है, मियर तो डाटिव होगा। डियर, तुम्हारी कौन सा बच्चा मदद करता है? मेरी, आंसर में तो मेरी हो गया ना, ये बच्चा मदद करता है मेरी, तो डियर का जवाब हो गया मियर। या इसमें भी आपने ऐसे ही किया, देखो वेलसम किंड हेल्प्स डू, डू का जवाब आपने इसी तो बोला ऐसे। सो वेल्सस दीजस, वेल्से दीजे, वेल्सन दीजन, वहां से जो क्वेश्चन है उसका जवाब इधर वहीं से होगा। ऑब्जेक्ट चेंज होगा, क्लियर? क्या
वे फ्रागे क्लार। Yes, sir. सो ये डब्ल्यू वर्ड्स थे अपने। नाउ नेक्स्ट, nach W-Fragen Präpositionen können wir nehmen, aber bevor das vielleicht Pekamolo हमने A1 में किया था क्या? नहीं किया, तो चुप रहते हैं, फिर मंडे से करेंगे, है ना? Pekamolo। ओके, सो werden फ्यूचर का नॉर्मल जो सेंटेंस बनाते हो आप, werden ich werde, du wirst, es, sie wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, सो फ्यूचर के लिए आप लोग जनरली सब्जेक्ट के बाद में werden को कंजुगेट करेंगे एंड देन लास्ट में इंफिनिटिव वर्ब आ जाएगी जो भी है। जैसे मैं खीर खाऊंगा, ich werde खीर essen, जैसे मोडाल वर्ब की तरह लास्ट में मेन वर्ब आएगी। ich werde खीर essen, I will do योगा, मैं योगा करूंगा, योगा माखन होता है। ich werde योगा माखन। वैसे तो फ्यूचर करने के लिए फ्यूचर का सेंटेंस werden प्लस इंफिनिटिव आता है, बाकी ये ना भी करो, आप डायरेक्ट नॉर्मल वर्ब से भी कर सकते हो, टाइम मेंशन करना पड़ता है। फिर फ्यूचर तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग फ्यूचर को। एक तो ये werden से, इसका स्ट्रक्चर ये वाला है। दूसरा फ्यूचर को एक्सप्रेस करने का तरीका है टाइम एलिमेंट को मेंशन कर दो आप। जैसे मैं बोलूं मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, लेकिन कल मेंशन कर दो इसको मैं मॉर्गन, इसको मैं मॉर्गन। तो आपको werden लगाने की जरूरत भी नहीं है, जो नॉर्मल वर्ब यूज करते हो उसी के साथ वो टाइम एलिमेंट आ गया। और तुम जर्मनी कब आ रहे हो? मैं तो जर्मनी नेक्स्ट ईयर आऊंगा, तो नेक्स्ट ईयर आऊंगा बोलना है मुझे, लेकिन मैं इसको मैं नेक्स्ट ईयर को मैं से ही बोल दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आगे जो वर्ड बोल रहा हूं वो एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में उसका सेंस वो आ ही रहा है ना कि कल तो आज है ही नहीं, मैं तो संडे को आऊंगा और जैसे संडे को आ रहा हूं। जैसे इसको मैं डेट वगैरह डाल दे तो भी वो उसमें रहेगा, तो डेट आ जाएगी ना, हाँ। तो डेट भी तो फ्यूचर की बात कर रही है। या हाँ, जैसे पार्टी कल है, पार्टी कल है, तो कम्स टू मॉर्गन फॉर पार्टी, तो मॉर्गन लिख दिया तो अंडरस्टूड ही है ना। इसको मैं मॉर्गन दी पार्टी, मॉर्गन सुअर पार्टी मीन्स आई एम कमिंग टुमारो टू द पार्टी, आई एम कमिंग टुमारो, तो टुमारो बोल दिया यहाँ पे हमने, तो अंडरस्टूड है। टुमारो तो आज नहीं है, तो मतलब ही बात फ्यूचर की है। तो फर्स्ट तरीका है werden प्लस इंफिनिटिव से, क्लियर कट पता ही चल गया कि काम आगे होगा, अभी हुआ नहीं। दूसरा, आपने कोई भी टाइम एलिमेंट इसमें डाल दिया, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, इन द इवनिंग, टुमारो, इन द विंटर, कुछ भी एलिमेंट ऐसा डाल दिया जिससे पता चल जाए। और थर्ड तरीका है कि आपने एलिमेंट भी नहीं डाला, अगर कॉन्टेक्स्ट पहले से क्लियर है तो आप इसको मैं मॉर्गन सुअर पार्टी करने की बजाय आप ये भी कह सकते हो, इसको मैं सुअर पार्टी। अब तुम जानते हो, मैं जानता हूं पार्टी तो है ही कल, तो इसको मैं सुअर पार्टी, इसका मतलब भी यही है मैं पार्टी में आऊंगा। इसको मैं सुअर पार्टी, आई विल बी कमिंग, आई एम कमिंग इन द पार्टी, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट पहले से पता होना चाहिए। हम दोनों को पता है तो आप समझ जाओगे। जैसे इस वर्ड है श्योर पार्टी को
Ich werde zur Party kommen, of course, that is also correct. Ich werde zur Party kommen, ये तो पहले तरीके से हो गया. Ich werde zur Party kommen. werden के साथ जो वर्ब है मेन वर्ब वो लास्ट में आएगी इन्फिनेटिव फॉर्म में, उसको कंजुगेट नहीं कर सकते. तो कैसा भी हो, जैसे मार्केट जाना है कल, तो सर ये सो किस किस के साथ आता है? हाँ। मार्केट की कैन फ्यूचर. दोबारा से बोलो. नजाकत. सर ये सो ये किस किस के साथ आता है? पार्टी के साथ आया और किसके साथ आता है? लोकेशंस में हर एक चीज के साथ अगर मान लो विद इन द सिटी कुछ कर रहे हो आप, टू का सेंस देता है नहीं तो क्या? सू जो है सू तो टू का सेंस देता है. इसमें बाकी तो समझ में आ गए लोगों को सबको कि फ्यूचर के 3 तरीके हैं. पहला तरीका वेडन प्लस इंफिनिटिव. सेकंड तरीका टाइम एलिमेंट मेंशन कर दो, प्रेजेंट में ही बोल दो बात. थर्ड तरीका टाइम एलिमेंट भी मेंशन मत करो, बट इफ द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर. मेरी शादी आएगा ना, आ रहा हूं. आ रहा हूं का क्या मतलब है? आ रहा हूं का मतलब यही है, शादी तो अभी हुई नहीं, तारीख तुमको पता ही है. आ रहा है ना, हाँ हाँ आ रहा हूं. तो आज थोड़ी आ रहा है, बट मीनिंग अंडरस्टूड है. ऐसे क्लास सू में आएंगे अभी. सू जो है, सू की तो कई मीनिंग है वैसे. सू का एक मतलब तो होता है टू विद इन द सिटी. विद इन द सिटी. जैसे कोई बोले वीकेंड में मिलेंगे, तू मेरे पास आ रहा है या मैं तेरे पास आऊं? Kommst du zu mir oder ich komme zu dir? Are you coming to me? To me. तो to ये है वो. I am going to market. सुपरमार्केट जा रहा हूं. इसलिए सुपरमार्केट या इसलिए है सुपरमार्केट zum Supermarkt. सुअर शूल है, स्कूल जा रहा हूं. zum Platz, zum Ort. सुअर शूल है, सुअर ऊनी, कुछ भी हो सकता है वो तो. इसको तो लर्न नहीं कर सकते ना इस तरीके से, क्योंकि पता नहीं अगली बार तुम कहां जाओगे, तुम्हारा भरोसा थोड़ी है. राइट. मैं तो इस घर तक जा रहा हूं, इसलिए है सुदिज्म हाउस. तो विद इन द सिटी खाना खाने जा रहे हो, इसलिए है सुमेसन. कह सकते हैं. सो सू का एक मीनिंग तो हो गया टू विद इन द सिटी, कहीं जाना हो तो. एक सू कहीं नहीं जाना, घर पे ही हूं, फिक्स एक्सप्रेशन है. आई एम एट होम, इस बिन सू हाउजे. इसके लिए फिक्स एक्सप्रेशन है, इस बिन सू हाउजे. ये सेकंड यूज हो गया सू का. एक सू का मतलब होता है टू मच. टू मच मतलब नेगेटिव साइड. Das ist zu viel. It's too much. Zu viel. सर ये हाउस तो ऑलरेडी हाउस में हूँ तब आता है ना. हाँ पहले से जाने की बात नहीं है इसमें. ऑलरेडी इसमें you are already there. I am at home. इसमें कहीं कोई जा नहीं रहा, जा तो इसमें रहा है. और यहाँ पे zu viel कोई चीज की अति. जैसे मैंने बोला चाय बनाओ, आप चाय बना के लाए, मैं कह रहा हूँ Das ist zu süß. इतनी मीठी चाय बनाई कि शरबत बनाए, तो मतलब बनानी नहीं चाहिए उतनी मीठी. तो ये हो गया सू जूस. टू मच शुगर. तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा ही अच्छा है. ज्यादा ही कितना अच्छा? हाँ बहुत अच्छा है. वो उसका घर बिकने वाला है जल्दी. इतना ज्यादा भला आदमी मैंने देखा नहीं. राइट. मतलब इतनी अच्छाई भी काम की नहीं कि उसका घर ही बिकने वाला है. इतनी मदद करता है लोगों की. तो सू गुड, तो सू गुड के साथ भी लग गया तो भी नेगेटिव साइड होगी उसकी. अति है वो हर बात की. सू काल्ड, आज तो बहुत ठंड है बाहर, ऐसे सू काल्ड. तो कोई भी बहुत ठंड बहुत गर्म. सू जालसिस बहुत नमक ज्यादा है. तो कोई भी चीज के साथ सू लग गया और फिर आपने एडजेक्टिव कुछ लगाया तो इसका मतलब है नेगेटिव साइड, टू मच. देन सू कभी कभी जैसे सुम स्पास, सुदृढ़, सुस्वाइट,
एक सू का मतलब निकलता है इन ग्रुप ऑफ, इन द ग्रुप ऑफ, इन द ग्रुप ऑफ 2, इन द ग्रुप ऑफ 3। तुम 3 लोग मिलके ये काम कर लो। तो जी क्यों ना सुदृढ़ माखन, सुदृढ़। हम 10 लोग हैं, 10 मिलके कर लें। हाँ 10 मिलके कर लो, मेरे को क्या है। सुसेंट मतलब यहां पे सू का मतलब निकल रहा है इन द ग्रुप ऑफ, इन द ग्रुप ऑफ 2, इन द ग्रुप ऑफ 10। कभी भी ऐसे मीनिंग निकलता है इसका। ये टू मच हो गया। इसके अलावा कभी कभी कुछ फिक्स एक्सप्रेशन में इसका यूज आता है, जैसे सुम बाइस्पील। शॉर्ट में लिखते ऐसे हैं लेकिन बोलते ऐसे हैं, ये बी है। सुम बाइस्पील, सुम स्पास मतलब फॉर फन। अरे मैंने तो मजाक में कही थी, सुम स्पास फॉर फन। कभी कभी सु यूज करते हैं जब दूसरी वर्ब से पहले, जब एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब यूज कर रहे हैं। मोडाल वर्ब में और वर्डन में तो वैसे ही 2 वर्ब आती हैं, लेकिन जनरली जैसे तुम क्यों आ रहे हो, मैं यहां पढ़ने आ रहा हूं। आई एम कमिंग हियर टू स्टडी, आई एम कमिंग हियर टू ईट, मैं तो खाना खाने आ रहा हूं। तो 2 बार 2 वर्ब आ जाए अगर एक ही सेंटेंस में, तो भी दूसरे सेंटेंस से पहले, दूसरी वर्ब से पहले सु आएगा। इश कोमे हियर सु एसन, खाना खाने आ रहा हूं। इसको मैं हियर सु लेजन, इसको मैं हियर सु योगन, सु योगन, योगिंग करने आ रहे हो। ओके इसको मैं शू, राइट। सो कोई भी दूसरा जो एक्शन है ना, उससे पहले सु। तो ऐसे करके मल्टीपल मीनिंग्स रहते हैं सु के। क्लियर? ओके नजाकत, हम लोग कुछ और प्रीपोजिशंस की बात भी कर सकते हैं, अभी टाइम है अपने पास। Sir, we use sum with sum, swim and सुम like स्विम, when verbs are used as noun. यस, So, emiso is when उसको बोलते हैं नोमिनालिजियम। जब किसी भी वर्ब को आप नाउन बना लेते हो ना, सुम कोखन, सुम स्विमन, ऐसे वर्ब को, सारी वर्ब जितनी भी वर्ब है सब नाउन बन सकती हैं। सर they जैसे all are masculine only. No, or neutral. neutral. नॉयट्रल, नॉयट्रल। सर नॉइट्रल रहेगी सारी वर्ब। सारी वर्ब को नाउन के तौर पे काम में लेंगे तो नॉयट्रल होंगी। दास, दास गेहन, दास कोखन, दास माखन, दास जैसे ऐसे। ओके तो सुन यहाँ पे नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, उसकी अलग से बात करेंगे अपन। ठीक है, ये तो वर्ब है, वर्ब का तो कोई आर्टिकल होता ही नहीं, वो तो वर्ब को नाउन की तरह यूज करें तब। कभी कभी कहते हैं कि हम लोग तो खाने पे मिलेंगे, सु का मतलब कभी कभी फोर भी आता है। वी treffen zum Abendessen, zum Abendessen means at the time of or for food, so zum Abendessen ऐसे, zum Essen, zum Abendessen, zum Frühstück, हाँ, zum Geburtstag फिक्स एक्सप्रेशन है, zum Geburtstag। तो ये कई फिक्स एक्सप्रेशंस हैं जो बार बार आपको ऐसे दिखेंगे, तो मैं परेशान होने की कोई बात सर नहीं है। सो गुड मतलब बहुत अच्छा, आगे से ज्यादा अच्छा, हाँ, तो- जितना होना नहीं चाहिए उतना अच्छा। तो सर सू जेर गुड ये यूज नहीं कर ना ना ना, जेल तो पॉजिटिव है, सू नेगेटिव। देखो सू है नेगेटिव साइड एंड जेर इज पॉजिटिव साइड। आपको ये कहना है कि वो बहुत बढ़िया आदमी है, एर इज जेर गुड, जेर नेट, जेर इज पॉजिटिव, और ये तो अति है हर बात की, ये तो नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। जैसे आप कोई बात पूछता हूँ, आप जवाब देते हो तो मैं बोलूंगा जेर गुड, सो गुड, ठीक है ना। जेर गुड इज पॉजिटिव, ये जेर इज पॉजिटिव। ओके, jetzt nehmen wir noch einige Präpositionen। ये डाटिव प्रीपोजिशन थी, तो हम लोग कुछ और डाटिव प्रीपोजिशन की बात करेंगे बस आज। Welche Präpositionen sind Dativ? einmal bitte। बेमानव, ये मानव ही नहीं है। बेमानव,
बेमानव जात्सा। बे इज बाई, मेट हाउस, नाक, सॉरी, नाक, फोन, फोन, साइट, जाइट, साइट, अब अब, जाइट के बाद में अब, ओके, गेगन सू, गीगन यूबर्ड, सू, आन फॉर बाई। तो सू तो हमने कर लिया, इसकी तो अभी बात करेंगे नहीं, बाकी की करेंगे। तो दीज आर डाटिंग। सो बाई से स्टार्ट करते हैं और आन फॉर बाई से कर सकते हैं। व्हाट इज आन फॉर बाई? मतलब कि मैं इधर से निकल रहा हूँ यूनिवर्सिटी पार्क के सामने से गुजर सामने से किसी सामने से गुजरना किसी चीज के। मैं तुम्हारे घर के सामने से निकल रही, ये है तुम्हारा घर? हाँ, अरे तुम्हारे घर के सामने से मैं रोज निकलता हूँ। वाह, तो इधर से पी के जाऊंगा चाय। अच्छा, ओके, नहीं मैं तो मिलने आया हूँ यहाँ, हाँ मत जाना। सो इस गे है ऑन डायनम हाउस फॉर बाई, मतलब ऑन और फॉर बाई जो है वो ये दोनों को मिला के एक प्रीपोजिशन है, और जो भी सामने से गुजरता है, जिस भी चीज के सामने से आप गुजरते हो, वो इन दोनों के बीच में डाटिव बन के आएगी। तो फिर अपन हाउस, इस ए है ऑन डायनम हाउस फॉर बाई, ऑन, ध्यान से सुनते कौन है, ये बात कौन कर रहा है? ऑन डायनम हाउस फॉर बाई, मैं आपके घर के सामने से गुजरता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऑन और फॉर बाई, इसके बीच में जो भी आएगा वो डाटिव बन के ही आएगा। मतलब मैं तुम्हारे घर के सामने से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, रुकूंगा नहीं, उसके सामने से जाने की बात है। मुझे लगता है कल तू शाम को 6 बजे से इधर से निकला था। हाँ, तू मेरे सामने से निकला था। अच्छा, हाँ, नमस्ते नहीं करी तुमने, याद है मुझे। सो अच्छा, इस गे है या इस डिंग ऑन डियर फॉर बाई आ जाएगा, ऑन डियर फॉर बाई। तो किसी पर्सन के सामने से निकले तो भी ऑन और फॉर बाई के बीच में तो डाटिव आएगा, चाहे पर्सन आए चाहे थिंग आए, जिस भी चीज के सामने से आप निकलते हो दैट हैज टू बी डाटिव। ऑन फॉर बाई का यही रूल यूज है बस। नाउ गेगन यूबर्ट उधर से लिया हमने। गेगन यूबर्ट, व्हाट इज गेगन यूबर्ट? ऑपोजिट ऑपोजिट टू समथिंग। ये जनरली लोकेशन की बात करते हैं हम लोग इसमें। ये इसका घर का रास्ता इधर, इसका घर का रास्ता इधर। सो तुम्हारा घर मेरे घर के सामने है, मतलब ऑपोजिट है, दोनों का आमने सामने है। ऑपोजिट का मतलब आमने सामने है ना। सो माइन हाउस लीट, ईस्ट भी बोल सकते हो। डायनम हाउस गेगन यूबर्ट या गेगन यूबर्ट डायनम हाउस ना, डायनम हाउस गेगन यूबर्ट, डायनम हाउस गेगन यूबर्ट। ये खास बात है इस प्रीपोजिशन की कि जो भी चीज, जिस भी नाउन प्रोनाउन की आप बात कर रहे हो, जिस भी चीज की बात कर रहे हो आप, वो गेगन यूबर्ट उसके बाद में आता है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं ये लास्ट में आता है, मतलब लास्ट में आता है ऐसा जरूरी नहीं है, इससे स्टार्ट भी कर सकते हो। डायनम हाउस गेगन यूबर्ट लिंक्ड माइन हाउस, ऐसे भी कह सकते हैं। बट ये जो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन से पहले आएगा नॉर्मली, जिसको बाद में आना चाहिए। ये टेम्पल यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट है। सपोज टेम्पल यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? डे टेम्पल ईस्ट या लिफ्ट। यूनिवर्सिटी को बोलते हैं दी यूनी, तो दी का हो जाएगा डेयर।
Der Universität Gegenüber. Yes. The temple ist der Universität gegenüber. So ये gegenüber जिस पे भी असर पड़ा है, जिसको भी आपने डाटिव बना दिया, उसके बाद आता है। ये ऐसे बोल दो कि वो पहले आ जाता है जिस पे असर होना है, एक ही बात है। So that is gegenüber. It is used for location. Then Abzeit. Up and Zeit. इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिंस और फोर। पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सिंस या फोर, बट जर्मन में एक ही है दोनों के लिए, इसलिए जर्मन इजी है, क्योंकि दो चीज याद ही नहीं रखनी आपको, एक ही याद रखनी है, जाइट सिंस। मैं फोर जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि कई लोग फोर को फिर नहीं समझ लें, इसलिए नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, तो कोई फिर बोल देगा। जाइट का है सिंस, कब से, मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूं, 10 साल से। अगर कोई आदमी 10 साल से काम कर रहा है, इसका मतलब है कि 10 साल पहले काम कर रहा था, 9 साल पहले भी कर रहा था, 7 साल, 6 साल, 5 साल, और अभी भी चालू है, आगे करेगा, ये नहीं है जब तक वो बोला, जब बोल रहा है ना तब तक की तो गारंटी, आगे का नहीं पता। ये दोनों का यही फर्क है, इसको बेचारे को आगे का नहीं पता, इसको पीछे का नहीं पता, इसलिए दोनों चाहिए। इसमें जब से बता रहा है तब से लेके अब तक चालू है अभी, लेकिन अगले पल का पता नहीं इसको। 10 साल से जर्मन पढ़ा रहा हूं, तो आगे का थोड़ी पता है, क्यों, मैं तो 3 प्रोफेशन बदल चुका अभी तक पिछले 20 साल में, राइट, चौथा ये, फिर आगे भी रहूंगा, है ना, सो 10 साल से जर्मन पढ़ा रहा हूं अगर मैं बोलूंगा, तो मैं आज तक की ये बात, आगे का नहीं पता, तो मैं बोलूंगा इश ले रहे या unterricht है, इश unterricht Deutsch, Zeit, Sen, यारे या यारन, यारे या यारन, सिंगुलर तो दास यार होता है, और प्लूरल यारन हो गया, 10 हो गया, भी यार है, बट यहाँ पे यारन आएगा कि यार है, नहीं डबल एन वाला है, साइड का हो जाती है, इसलिए ये सही है क्या सेंटेंस? क्यों भाई यारन क्यों? प्लूरल का अकुजाटिव क्या होता है? अकुजाटिव, सॉरी डाटिव, प्लूरल का डाटिव, प्लूरल का डाटिव, डाटिव कर रहे हो इसको आप, राइट, हाँ ऑफ कोर्स डाटिव ही तो है प्रीपोजिशन, तो डाटिव ही करेंगे, और प्लूरल भी है, तो इसलिए डेन प्लस एन, ये जो एन है ये डाटिव प्लूरल के कारण एन लगा है, प्लूरल तो यारे होता है, लेकिन डाटिव प्लूरल के कारण यारन हो गया ये। जैक्सन टागन, तो ये डाटिव प्लूरल वाला पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा आपको हर बार यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल तो होता है टाग एंड प्लूरल होता है टाग, लेकिन अगर जाइट लग गया तो आपको टागन करना पड़ेगा, इधर यारन करना पड़ेगा, डेन प्लस एन वाला फॉर्मूला, देर दी दास दी, डेन दी दास दी, डेम देयर डेम, डेन प्लस एन। सर तो साइट दा तो लगाया नहीं, साइट भी यूज नहीं होता, जाइट है ना ये, साइट जेड वाला, साइट तो अलग चीज है, साइट तो टाइम है, ये तो टाइम है, और ये सिंस है, ये तो प्रीपोजिशन है ना जिसकी बात कर रहे हैं अपन, वो प्रीपोजिशन नहीं, सो जाइट सेन यारन, सिंस 10 इयर्स, कोई बोले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो जाइट 2 स्टूंडन, 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, जाइट 2 उअर, यार कितनी देर से खाना खा रहा है, 1.5 घंटा हो गया तेरे को, 10 मिनट से खाना खा रहा है, हाँ 10 मिनट तो लगाने दो, जाइट 10 मिनटन। सो ये सिंस और फॉर, मतलब इसमें फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो सकता है, कोई 10 तारीख भी बोल सकता है,
10 दिन से भी बोल सकता है, 2015 भी बोल सकता है, और 6 साल से बोल सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। लेकिन काम होता आ रहा है और अभी चालू है, ये मतलब है इसका। और अब का मतलब है अब, मैं कल से ये करूंगा। अब का मतलब है जो टाइम दिया जा रहा है आपको। जैसे मैं बोलूं मैं कल से घूमने आऊंगा, या मंडे से हम लोग A2 करेंगे, मंडे से बोल रहा हूं तो मंडे को थोड़ी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मंडे और उसके बाद में लगातार। इसका मतलब है फ्रॉम ऑनवर्ड्स। इसको सिंस बोला आपने, इसको बोलना पड़ेगा फ्रॉम ऑनवर्ड्स, और यहां पे आ जाएगा वो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। तो फ्रॉम ऑनवर्ड्स के बीच में वो टाइम आ जाएगा मंडे ऑनवर्ड्स। सो अब मोन्टाग, अब कोई चाहे तो अब डेल मोन्टाग भी कर सकता है, बट जनरली जैसे कोई चीज किसी की बनी हुई होती है, हाउस वाले में मैंने बताया था आपको, उसमें आर्टिकल नहीं लगता, और इसमें भी अब के बाद में भी आपको जनरली आर्टिकल नहीं दिखेगा। सो आप ये कह सकते हो कि मंडे ऑनवर्ड्स। सो आप मोन्टाग treffen wir uns, treffen wir, हम लोग मंडे से मिलेंगे। मंडे से मिलेंगे का मतलब है मंडे से पहले का शायद अपन मिले ही नहीं, पहले की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है मंडे। वो कोई भी पॉइंट बताएगा उसके आगे लगातार, ये उसके आगे लगातार की बात करता है, ये कह रहा है पीछे से लगातार अब तक, और ये कह रहा है कि अब जो डेट बताइए उससे लेके आगे लगातार। ये दोनों का फर्क है। 10 तारीख से अब सेंचुरी दिसंबर, अगले साल से अब नेक्स्टम यार, दाटिव है ना, तो अब नेक्स्टम यार तो 10 यार होता है। सो अब 2022 lerne ich Französisch, मतलब 2022 से आगे, 2022 से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में मैं फ्रेंच सीखना शुरू करूंगा। अब जब तक भी सीखूंगा, जब तक अंत तो है नहीं, उसके आगे लगातार, ये बोला है। सो दिस इज द डिफरेंस। इसको आगे का नहीं पता, उसको पीछे का नहीं पता। क्लार? सर अब we use with respect to place also ना, अब Paris, अब जैसे Berlin, जैसे like from like bus is starting from like up will not use फोन, we will use फोन और बिस। but I have read somewhere up Paris, up Berlin like this with the city also. हाँ, मतलब उसके आगे अच्छा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि पारिस से When we are booking train tickets at that time I will be up Paris. ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। प्लेस और टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जनरली हम लोग फोन और बिस, Okay. राइट, फोन और बिस यूज करते हैं। टाइम कहां से कहां तक, फोन और बिस। ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी होता है, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। कि यहां से लेके, जैसे जयपुर से लेके बेंगलोर तक, सो फोन जयपुर। अब ट्रेवलिंग की बात है तो नाक आ जाएगा उसके कॉन्टेक्स्ट में, है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैं स्कूटर चलाऊंगा बेंगलोर से कोई पर्टिकुलर प्लेस तक, तो वहां पे 20 का मतलब ये हो जाएगा इसके आगे नहीं तक। नाक का मतलब तो है वहां तक, और 20 का मतलब है वो लिमिट है लास्ट, उसके आगे नहीं। मैं आपको बोलूं कि मैं तो अजमेर तक गाड़ी चलाऊंगा, तो इसका मतलब है अजमेर इज द लास्ट लिमिट, और नाक में वहां ही जाना ही वहां है। ऐसे सेंस कहां से कहां को, दूसरा सिटी चेंज करते हैं तो। ओके,
Next. Phone, okay, we are having outside. Phone, nach. Phone und nach. Phone und nach. Nach की तो मीनिंग है जैसे टू बट आउट ऑफ द सिटी. आप एक जगह से कहीं और जा रहे हो, वो कोई भी प्लेस हो सकता है. मैं बेंगलोर जा रहा हूं तो इस फार है nach बेंगलुरु. इस फ्लीग है nach पारिस. ये nach वो वाला nach है ये. ठीक है. You are going to somewhere that is out of your place. Another city. Second nach का मीनिंग है after. I will come after you. इसको मैं nach dier. तुम पहले चलो, मैं बाद में आऊंगा. इसको मैं nach dier. इसको मैं nach dier. nach ihnen can be respect. एक nach का मतलब होगा according to. according to. और एक nach होगा nach Hause. घर के लिए फिक्स है, चाहे वो विद इन द सिटी क्या एकदम इसी बिल्डिंग में भी हो तो भी मैं बोलूंगा. मान लो मैं यहाँ पे कोई थर्ड फ्लोर पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं बोलूँ भाई कह सकता हूँ कहने को घर जाने के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई मैं तो घर जा रहा हूँ. वो घर कहीं भी है उससे फर्क नहीं पड़ता. आप ये बोल रहे हो लेकिन इसका मतलब होता है हमेशा खुद के घर. So is gehe nach Hause, it's fixed. Out of the city, if you are going, you will say nach. After, nach, and according to. According to me, it is not right. According to me, so nach mir. Ist das nicht richtig? So mainly ये चार मीनिंग to और नाक तो आ गया. हाँ, आउट ऑफ सिटी तो ऑलरेडी आ गया इसमें. ये चार मीनिंग नाक के निकल सकते हैं. एंड फोन के दो मीनिंग है बस. फोन का मतलब है फ्रॉम एंड फोन का मतलब है ऑफ. फ्रॉम एंड ऑफ. जैसे कोई बोले इसको मैं फोन राजस्थान. आउस राजस्थान या फोन राजस्थान. इसको मैं फोन राजस्थान. आउस अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है कि द पर्सन बिलोंग्स टू दैट प्लेस. अगर मैं बोलूं इसको मैं आउस राजस्थान, इसका मतलब है मैं राजस्थान का हूं. और फोन राजस्थान का मतलब है गया हुआ था शायद घूमने के लिए या कोई काम से. नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम राजस्थान, तो इसका मतलब हो गया फ्रॉम. बट ये फ्रॉम वैसे भी हो सकता है, मैं पैसे मेरे भैया से लेता हूं. आई टेक मनी फ्रॉम माई ब्रदर, सो इस बिको में गेट फोन माइनम ब्रूडर. फोन माइनम ब्रूडर. सेंटेंस तो है ही नहीं, कुछ लोग की क्या जरूरत थी. ओके, फोन माइनम ब्रूडर, मेरे भाई से. या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस की कॉन्टेक्स्ट में फोन राजस्थान नाक उदय नाक दिल्ली. राजस्थान से दिल्ली तक मतलब दिल्ली को वहां जा रहा हूं यहां से. सो फोन का मतलब फ्रॉम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आता है, लेकिन फ्रॉम इसका मीनिंग है यहां पे फ्रॉम. और ऑफ मतलब ये किसका है, किसी का. का की काकी के काकी के किसका, भाई का. ये कार किसकी है, भाई की है. दस ऑटो फोन माइनम ब्रूडर. दस ऑटो माइनम ब्रूडर. Das Auto von meinem Bruder.
पैसा किसका है? भाई का है। घर भाई का है, भाई का ही है सब कुछ। हाँ, तेरा भी है कुछ ना, मेरा नहीं है। सो फोन का मतलब है फ्रॉम और ऑफ, दो ही मीनिंग है। Klar, wir nehmen jetzt nichts mehr. Das ist dann alles. बाकी की प्रीपोजिशंस कल करेंगे और इसके अलावा भी कुछ और भी करेंगे। Is that okay? Is jetzt in Ordnung? यस सर। सर मैंने दो क्वेश्चन बनाए थे। बोलिए। एक साइड मैंने क्वेश्चन दिया था कि we get as deiner Gesundheit while du gestern Houston hattest. While du gestern Houston hattest, Hattest HUSTEN खांसी। hattest. Yes. Yes. ओके, तो आप सीधे ही बोल सकते हो वी गेट अस डियर यस्ट, वी गेट अस डियर यस्ट, क्योंकि यस्ट बोलने का मतलब ही है कि पहले कुछ ठीक नहीं था। Yes. या YEST. हाँ, मार्क्ड भी बोलते हैं, वी मार्क्ड देन गेजुंडहाइट, वी मार्क्ड देन हुस्टन, ऐसे भी बोलते हैं। बाकी इसके लिए सिंपल ऐसे ही बोलेंगे, कल बंदा बीमार था तो उसको आज पूछ रहे हो, आप तो सीधा इतना ही पूछोगे वी गेट अस डियर यस्ट, हाउ आर यू नाउ। नाउ लगा दिया इससे, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, उसका मतलब कि पहले नहीं था, आप बताओ कैसे हो, ऐसे। और नीचे वाला था कि while du gestern Houston hattest. बिल्कुल सही है। तो आपको कल खांसी थी। हाँ, वाई लगाने की जरूरत नहीं है, डू हार्टेस्ट गेस्टन हुस्टन, Yes. oder? Yes sir. या बट सेंटेंस सही है, वाइल से भी सेंटेंस इज करेक्ट। Okay. गुड डन। Okay. या Sir, या बेटा what is the difference between Hause und du Hause? वास Difference between Hause and du Hause. Sometimes we say na that is mein du Hause. सू हाउजे एक अलग चीज है, माइन सू हाउजे तो हो सकता है कि यहाँ मेरे लिए घर की तरह है। घर की तरह, but for our own home also we say na that is mein du Hause. माइन सू हाउजे का मतलब है कि यहाँ पे मैं घर की तरह फील करता हूँ। Okay. वो आपका रूम भी हो सकता है, मतलब कोई पर्टिकुलर, आप अपने सोफे के लिए भी कह सकते हो कि वहां पे आपको जो एकदम घर जैसा लगता है। Suppose we feel home like feeling at some other person home, then also we say. Yes, you can say that. Okay. हाँ, Klar? I thought that your house is like house and do house is like home. नहीं, ich bin zu Hause का मतलब है I am at home. No, that's not. I'm not saying ich bin zu Hause. That is mein zu Hause. हाँ, माइन सू हाउजे का मतलब है कि यहाँ पे मैं होम लाइक फील करता हूँ, ऐसे, Okay. वो सेंस है होम लाइक। Okay. Got it. Thank you, sir. बिट शॉन। Bitte schön, sir. बिट शॉन।